मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए 2 प्रश्न पत्रों को करना है। प्रथम प्रश्न पत्र जो मध्य प्रदेश स्पेशल है, उसमें मध्य प्रदेश के जनजाति और मध्य प्रदेश के लोक नृत्य से निश्चित तौर से प्रश्न बनेंगे। और लोक नृत्यों में भी जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है उनका अलग से मैं एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जो इस प्रकार है कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनमें पहला है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य मध्य प्रदेश के और बैगा आदिवासियों के लिए एक प्रमुख नृत्य है जो मंडला के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है। कर्मा नृत्य गीत कर्म देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य कर्म का प्रतीक है जो आदिवासी लोक जीवन की कर्ममूलक गतिविधियों को दर्शाता है। यह नृत्य विजयदशमी से प्रारंभ होकर वर्षा के प्रारंभ तक चलता है। ऐसा माना जाता है कि कर्मा नृत्य कर्म राजा और कर्म रानी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इसमें प्रायः 8 पुरुष व 8 महिलाएं नृत्य करती हैं। ये गोलार्ध बनाकर आमने सामने खड़े होकर नृत्य करते हैं। एक दल गीत उठाता है और दूसरा दल उसे दोहराता है। वाद्य यंत्र मांदल का प्रयोग भी किया जाता है। नृत्य में युवक युवती आगे पीछे चलने में एक दूसरे के अंगूठे को छूने का प्रयास भी करते हैं। बैगा आदिवासियों के कर्मा को बैगानी कर्मा कहा जाता है। ताल और लय के अंतर से यह 4 प्रकार का होता है। पहला है कर्मा खारी, दूसरा कर्मा खाए, तीसरा कर्मा झूलने और चौथा कर्मा लहके। कर्मा नृत्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह नृत्य कर्म को महत्व देने वाला है। यह गौड़ और बैगा दोनों ही जनजाति के कृषकों के द्वारा किया जाता है। देखिए, परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कर्मा नृत्य किस प्रकार के लोगों द्वारा किया जाता है। तो यह गौड़ और बैगा दोनों जनजातियों में किया जाता है और किसानों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य गीत लय ताल के साथ पद संचालन पर आधारित है। कर्मा नृत्य जीवन की व्यापक गतिविधियों से संबंधित है। यह नृत्य दशहरे से वर्षा काल के आरंभ अर्थात अक्टूबर से जून तक चलता है। अगला है राई नृत्य। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है और यह बुंदेलखंड का भी प्रमुख लोक नृत्य है और मध्य प्रदेश का भी, क्योंकि क्षेत्र के आधार पर यह बुंदेलखंड में तो किया ही जाता है, लेकिन बघेलखंड में भी राई नृत्य का विशेष प्रचलन है। अब यह समझ लेते हैं कि बुंदेलखंड का राई नृत्य और बघेलखंड के राई नृत्य में क्या अंतर है। बुंदेलखंड का जो राई नृत्य है वह बुंदेलखंड में तो अत्यंत प्रसिद्ध है। यह नृत्य उत्सव जैसे विवाह, पुत्रजन्म आदि के अवसर पर किया जाता है। अशोकनगर जिले के करीला मेले में राई नृत्य का आयोजन सामूहिक रूप से किया जाता है। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत पूर्ण होने पर देवी के मंदिर के समक्ष लगे मेले में राई नृत्य कराते हैं। यह राई का धार्मिक स्वरूप है। राई नृत्य के केंद्र में एक नर्तकी होती है जिसे स्थानीय बोली में बेड़नी कहा जाता है। नृत्य को गति देने का कार्य एक मृदंग वादक पुरुष के द्वारा किया जाता है। राई नृत्य के विश्राम की स्थिति में स्वांग नामक लोक नाट्य भी किया जाता है जो हंसी मजाक व गुदगुदाने का कार्य करता है। विश्राम के उपरांत पुनः राई नृत्य प्रारंभ किया जाता है। अन्य लोक नृत्यों में जो बात प्रायः नहीं पाई जाती वो है राई में पाई जाने वाली तीव्र गति, तत्कालीन काव्य रचना
और अद्वितीय लोक संगीत। संगीत में श्रृंगार और यौवन का झलक देखा जा सकता है। इसी प्रकार बघेलखंड में जो राय नृत्य है वह बुंदेलखंड के राय नृत्य से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि बुंदेलखंड में राय नृत्य बेड़नी द्वारा किया जाता है, जबकि बघेलखंड में पुरुष ही स्त्री का वेश धारण करके राय नृत्य प्रस्तुत करते हैं। इसके अतिरिक्त बुंदेलखंड में वाद्य यंत्र के तौर पर मृदंग का प्रयोग किया जाता है, वहीं बघेलखंड में ढोलक व नगड़िया का उपयोग किया जाता है। बघेलखंड में राय नृत्य विशेष रूप से अहीर पुरुषों द्वारा किया जाता है, परंतु कहीं कहीं पर ब्राह्मण स्त्रियों में भी इसका प्रचलन पाया जाता है। पुत्र जन्म पर प्रायः वैसे महाजनों के यहाँ पर भी राय नृत्य का आयोजन किया जाता है। इस राय नृत्य को बघेलखंड में जब स्त्रियों द्वारा किया जाता है तो स्त्रियां हाथों, पैरों और कमर की विशेष मुद्राओं में नृत्य करती हैं और यह नृत्य श्रृंगार परक होता है। स्त्री नर्तकियों की वेशभूषा और गहने तथा परंपरागत वस्त्र पहनती हैं, जबकि पुरुष धोती, बाना, साफा और पैरों में घुंघरू बांध करके राय नृत्य किया करते हैं। तो उम्मीद है कि बघेलखंड और बुंदेलखंड के राय नृत्य में क्या क्या अंतर है यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण लोक नृत्य है वो है बधाई। बधाई लोक नृत्य बुंदेलखंड में ही प्रचलित है, जो जन्म के समय, विवाह और अन्य त्योहारों पर गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों की धुनों पर पुरुष और महिलाएं सभी जोर जोर से नृत्य करते हैं। नर्तकों की कोमल और कलाबाज हरकतें और उनके रंगीन पोशाक दर्शकों को चकित कर देते हैं। अगला लोक नृत्य है भगोरिया लोक नृत्य, जो अपने विलक्षण लय और डांडरिया नृत्य के माध्यम से मध्य प्रदेश की बैगा आदिवासी जनजाति की सांस्कृतिक पहचान बन गया है। ये ध्यान रखिएगा कि भगोरिया नृत्य बैगा जनजाति का है। आपको यह पता होगा कि मध्य प्रदेश जो जनजातियों का क्षेत्र है उनमें बैगा जनजाति ऐसी जनजाति है जिससे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। बैगा के पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य के साथ दशहरा त्यौहार की उल्लास भरी शुरुआत होती है। दशहरा त्यौहार के अवसर पर बैगा समुदाय के विवाह योग्य पुरुष एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं, जहां दूसरे गांव की युवतियां अपने गायन और डांडरिया नृत्य के साथ उनका परंपरागत तरीके से स्वागत करती हैं। एक तरह से यह स्वयंवर प्रथा भी है। यह एक दिलचस्प रिवाज है जिससे बैगा लड़की अपनी मनपसंद युवा पुरुष का चयन कर उससे शादी की अनुमति देती है। इसमें शामिल गीत और नृत्य इस रिवाज द्वारा प्रेरित होते हैं। माहौल खिल उठता है और सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी और ऐसे वीडियो सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।